हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय इंद्रजीत सर में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग शंकु यानी कि कोण के बारे में समझेंगे। शंकु को इंग्लिश में कोण कहते हैं, तो इसके बारे में जो मेन इसका इस आज के क्लास में हम पूरा सूत्र के बारे में देखेंगे शंकु को, और अगले क्लास में मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। जो देखिए शंकु के बारे में समझते हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए वीवीआई है, और सारे आगे आने कोई भी एग्जाम हो जैसे 9th 10th 11th 12th और भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें भी शंकु से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे आपको देखते हैं यहाँ पे शंकु को पहले देखते हैं। शंकु की आकृति, शंकु की आकृति, ये शंकु की आकृति है, और शंकु के नीचे वाला जो होता है वो वृत्त होता है। शंकु के नीचे वाला जो होता है वो वृत्त होता है, इसका आधार। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि शंकु का नीचे क्या होता है, तो वृत्त जो होता है, शंकु के निचला हिस्सा जो होता है वो वृत्त आधार होता है, और यहाँ से इसकी त्रिज्या होती है। यहाँ से इसको परिधि को टच करा दिए तो त्रिज्या हो गया। इसको हम कहते हैं एल, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, और इसको कहते हैं ऊंचाई, और इसको कहते हैं त्रिज्या। तो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले यहाँ से सूत्र बनता है शंकु का, कि पूछता है हर बार एग्जाम में कि शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर समझते हैं कि शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है। तो शंकु का आयतन बराबर जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस शंकु के आयतन बराबर सूत्र होता है। उसका एक बनता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है तो पाई शंकु का वक्र पृष्ठीय वाला क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसको याद रखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। उसके बाद बनता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है। संपूर्ण मतलब क्या होता है? संपूर्ण मतलब होता है इसकी आधार भी नीचे वाला कर रहेगा और ऊपर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी रहेंगे, तभी तो जाके संपूर्ण बनेगा, यानी कि आधार वाला भी और वक्र पृष्ठ। तो शंकु हम क्या बनेंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका नीचे वाला हिस्सा है जो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर चाहेंगे तो इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन लेके देखिए, यहाँ पाई आर यहाँ पर भी है पाई आर, और यहाँ पर भी है पाई आर, तो ले लेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसका जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अभी कभी कभी ये भी पूछ देता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु याद रखिएगा कि शंकु के आधार कैसा है, तो आधार इसका वृत्त है, तो शंकु का भी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये भी पूछा जाता है शंकु के आधार का परिधि, शंकु के आधार के परिधि बराबर शंकु के आधार का परिधि आप हो जाएगा शंकु के आधार का, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा शंकु के आधार के परिधि बराबर जो सूत्र होगा, शंकु के आधार की परिधि बराबर जो सूत्र है, तो शंकु के आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि जो होगा वही शंकु के आधार की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि अब क्या होता है, तो 2 पाई आर, अगर 2 पाई आर और भी 2 पाई आर हो गया। और कभी कभी बोल देता है, जैसे कि आपको कभी कभी यहाँ पर दे देगा एल के मान दे देगा और एच के मान दे देगा, आर के पूछ लेगा। कभी आर के मान देकर एच के मान नहीं देगा, और आर के मान देकर एल के मान दे देगा और एच के पूछ लेगा, और कभी एच और आर के मान देकर एल के मान पूछ लेगा। तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका होता है यहाँ पे जो त्रिभुज बनता है ना, ये त्रिभुज ये संपूर्ण त्रिभुज है, तो संपूर्ण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोण के स्क्वायर
बराबर लंब की स्क्वायर प्लस के आधार की स्क्वायर, तो वही होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो होता है ना कि कर्ण के भी समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो शंकु में समाहित है, शंकु में समाहित है, कर्ण के भी काम करता है। तो कर्ण के काम करता है यानी कि एल स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ा दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब फिर इधर इसको बैलेंस कर लिए, मान लीजिए इधर करिएगा आप, इधर से इसको इधर करिएगा, इसको यहाँ से इसको इधर ले लाइएगा, तो इधर होगा आर बराबर निकालना है तो इसको इधर कर दीजिए, फिर एच निकालना है तो फिर इसको इधर कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि कभी यहाँ से निकल जाएंगे कि एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो यहाँ से शंकु से सूत्र बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट सूत्र थे आपको लिखा दिए हैं। तो अगले क्लास में इसका हम क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।